हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस लेके। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या है। तो देखिए, यह है अलिफ। इतना क्या है? अलिफ। और यह है मद। अलिफ मद हो जाता है आ। ठीक है। यह है वाव। वाव पे हमजा है, तो इसको मिला के और इसको मिला के पढ़ेंगे आओ। आओ। वो कहने के लिए ही ये हमजा लगाया है। वो यानी वाव पेश वो नहीं कहेंगे, आओ। ओ है ना, वो वाला। अब देख सकते हैं ये इतना, यहाँ से यहाँ तक जो है पे है। ठीक है। नीचे 3 नुक्ते हैं, यानी ये चांद है और 3 नुक्ते हैं, तभी ये पे हो गया। सिंगल होता, एक नुक्ता होता यानी सिंगल, तब ये बे हो जाता है ना। तो इस तरीके से चीज़ें समझने वाली हैं दोस्तों। तो ये हो गया पे और रे, पढ़। इतना हो गया आओ पढ़। लेकिन आओ पढ़ कुछ होता नहीं, तो इस पढ़ को इससे मिलाएंगे। तो रे और दुचश्मी है मिला के आवाज़ बनती है ड़ा। ड़ा है ना, ड़ा। तो ये हो गया आओ पढ़। यहाँ तक पढ़ हो गया, यहाँ पर इस छोट दुचश्मी है तक। उसके बाद ये है ये। तो ये कौन सा है? ये बड़ी ये वाला है। तो ढ़ और बड़ी ये जेर के साथ हो गया ढ़े। पढ़े, पढ़े, आओ पढ़े। अब यहाँ देखते हैं हम कि ये जो है नून गुन्ना है, और ये नून गुन्ना लास्ट में आता है, तो ए आवाज़ हो जाती है, यानी पढ़ें। है ना, पढ़ें। बस ये चीज़ें समझने वाली। उसके बाद देखिए, छोटी है और मीम ज़बर हम। ये छोटी है, ये इसका सिंबल है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये खींचते हैं छोटी है के लिए। तो छोटी है ज़बर ह, और ये मीम तो हो गया हम। ठीक है। तो गाइस, ये है अलिफ और मद, हो गया आ। वाव पे हमजा है, तो हो गया आओ। ठीक है। ये है इतना चांद का टुकड़ा, और नीचे है 3 नुक्ते, तो ये होता है 3 नुक्ते के साथ पे का शॉर्ट फॉर्म। और ये है रे, तो पे ज़बर प और रे, पढ़। लेकिन देख सकते हैं 2 चश्मिए भी है, तो हो गया रे 2 चश्मिए ड़ा होता है, तो मिला के हो गया सब का सब पढ़। पढ़। ठीक है। लाम और बड़ी ये जेर ले होता है, लेकिन नून गुन्ना आने से हो गया लें। आओ पढ़ लें। रे, रे, जे और जे। ठीक है। तो ये एक नज्म की तरह लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसी को हम आज देख रहे हैं, और ये क्लास फर्स्ट की बुक है, जो कि सीबीएसई में चलती है। ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक है ये। तो देखिए, ये है काफ और बड़ी ये, यानी ये जो है इतना यहाँ से ऐसे गोल गोल हुआ चांद की तरह, और 2 नुक्ते हुए, तो काफ बड़ी ये ज़बर कै। और ये सीन है इस तरीके से, और फिर छोटी ये है, तो सीन छोटी ये सी, कैसी। है ना। और ये है शीन, श। 3 नुक्ते हैं, सीन की तरह ये है, और 3 नुक्ते हो गया, तो ये हो गया शीन। ये शीन हो जाता है 3 नुक्ते के साथ। अब ये है छोटी काफ, तो हो गया शक। शीन ज़बर श और काफ शक। और ये देख सकते हैं, ये अलिफ नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, लाम है ये। तो लाम, और ये देख सकते हैं 2 नुक्ते के साथ, है ना, इतना ये है बड़ी ये। तो लाम और बड़ी ये जेर ले, तो हो गया इतना शक ले। लेकिन देख सकते हैं साथ में यह है नून गुन्ना। ठीक। तो नून गुन्ना जो है क्या करता है, ले बना देता है, यानी आवाज़ में ए आ जाता है। ठीक। तो ये हो गया शक्लें। ठीक है। तो ये हो गया पूरा कैसी शक्लें। अब यह है दाल, और ये है काफ 2 चश्मी है।
तो काफ दो चश्मे ख हो जाता है। तो दाल जेर दी और ख, दिख, इतना हुआ दिख। अब ये दो नुक्ते हैं तो दो नुक्ते इस तरीके से ते का ही होता है और बड़ी ये है तो ते बड़ी ये जेर ते हो गया पूरा दिख। दाल और खे दिख और ते दिखते। ठीक है, यह है काफ, इतना है ना, यहां से यहां तक काफ है। फिर यहां से यहां तक क्या हुआ, दो नुक्ते के साथ बड़ी ये है, ये भी काफ और बड़ी ये जबर कै हो गया। और फिर सीन है इतना, फिर बड़ी ये जेर से, कैसे। ठीक है, यानी कैसी शक्लें, दिखते कैसे। रे यानी ये एक लेटर का नाम है रे। सीन और बड़ी ये जेर से, रे से, रे और बड़ी है तो हो गया रह, यानी जबर भी है रे पे, रह, मीम जबर म और ये ते मिला के हो गया मत। तो ये हो गया रहमत। तो ये हो गया रे से रहमत। यह रे है ना, फिर से रे आ गया, फिर सीन और बड़ी ये जेर से, फिर रे और सीन और ते और मीम। तो ते जबर त और मीम तम। तो रस्तम कुछ वर्ड होता नहीं है लेकिन रुस्तम होता है, हिम्मत वाले को रुस्तम बोलते हैं। तो रे पेश रू और सीन रुस, ते मीम जबर तम, रुस्तम, रुस्तम। ठीक, फिर आइए, ये हो गया रे, सीन बड़ी ये जेर से, रे से, रे वाव जबर रौ, नून जबर न और काफ, नून काफ जबर नक, रौनक। यह है रे और यह है सीन बड़ी ये जेर से, रे से, रे और बड़ी ये दो नुक्ते हैं ना ये, तो ये है रे बड़ी ये जेर के साथ हो गया रे। और यह है शीन, यानी तीन नुक्ते हैं और ये सीन और शीन, तीन नुक्ते के साथ शीन हो जाता है क्योंकि शीन और सीन में ये तीन नुक्ते का ही फ़र्क है। तो शीन और मीम ज़बर शम हो गया रे शम। ठीक है, तो अभी अगली लाइन से है, देखिए इतना जो है ना, इतना तीन नुक्ते के साथ पे हो गया और फिर इतना जो है यहाँ से यहाँ तक दोनों के साथ बड़ी ये हो गया। तो पे बड़ी ये जेर के साथ पढ़ेंगे पे, और रे है तो हो गया पेड़। अगर आप छोटी ए, क्योंकि छोटी ए का भी यही होता है, तो अगर आप छोटी ए पढ़ते हैं ना तो पे छोटी ए जेर पी हो जाएगा, है ना। तो पीड़, पीड़ कोई वर्ड है ही नहीं, आप भी समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बड़ी ए मान के पेड़ पढ़ेंगे, पेड़। ठीक है, अब आप देखते हैं तो ये मिलता है आपको वाव और नून गुन्ना। तो वाव नून गुन्ना जब लास्ट में किसी भी वर्ड के हो तो हम उसको ओ पढ़ते हैं, यानी जो रे की आवाज़ है उसमें रो हो जाएगा। तो अब ये पूरा मिला के इसको हो गया पेड़ों, पेड़ों। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जीम है, इतना नुक्ता एक है नीचे, तो जीम हो गया ये वाव। तो जीम वाव जो हो गया, पेश लगा के जो, रे और वाव पेश रो, नून गुन्ना लेंगे रो के साथ, तब होगा जोड़ों, ड़ों। जैसे यहाँ पे ड़ों हो गया वैसे ही यहाँ पे ड़ों हो गया। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये के बाद रे मिला के लिखा गया है, फिर रे के बाद वाव, क्योंकि रे अपने अगले वाले यानी अगले वाले किसी भी लेटर से नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही वाव भी अपने अगले वाले से जुड़ता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या देखा आपने, वाव रे से नहीं जुड़ेगा तो इसलिए वाव और रे अलग अलग लिखा गया है, यानी मिला के नहीं लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे ये रे मिला के लिखा गया है। ठीक है,
तो वाव ले से अलग है और ले भी अपने अगले से नहीं जुड़ता है, तो ले और वाव भी यहाँ पे गैप है। ठीक है, और वाव और नून गुन्ना, तो वाव तो आ गया तो जाहिर है यहाँ भी गैप इसलिए आ गया क्योंकि वाव है, यहाँ भी गैप आ गया क्योंकि ये वाव है। ठीक है, लेकिन जीम जुड़ जाता है तो जीम वाव जुड़ गया है। ठीक, तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ ध्यान दिया कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हों। ठीक है, तो जीम वाव पेश जो, रे वाव नून गुन्ना और रे पे पेश है ही तो हो गया लो, तो मिला के हो गया जोड़ो। ठीक है, यह मीम और ये मीम ये जेर में नून गुन्ना है तो हो गया में। ठीक है, अब ये है रे और बड़ी ये, तो ये लिखा है रे, रे बड़ी ये जेर रे, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। तो ये देख सकते हैं लिखा है पूरा पेड़ों जोड़ों में रे है। अब यहाँ पे वैसे तो रे इतना भी रे ही पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने रे पूरा लिख दिया। जैसे इंग्लिश में अगर हम लिखते कि सी, अब हमने लिख दिया SEEC, तो कुछ ऐसा ही है कि सी में सी है, कुछ ऐसा इन्होंने कहने का मतलब ये है। तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो रे बड़ी ये जेर भी रे ही पढ़ा जाता है और ये सिंगल रे भी लिखते तो भी काम हो जाता। जैसे यहाँ पे इन्होंने शुरू में रे से रहमत, रे से रुस्तम, इस तरीके से लिखा है। खैर, जो लिखा है वो हमने पढ़ा, रे है। अब अगली लाइन देखिए, दाल वाव ज़बर है यहाँ पे, दौ रे वाव पेश रो, दौड़ो। अगर आप यहाँ पे दाल पेश दो पढ़ते हो तो पढ़ लो, ठीक है, दो। रे वाव पेश रो, दौड़ो, कोई वर्ड दौड़ो है ही नहीं, गलत भी लग रहा है, तो आप दौड़ो भी पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये दौड़ो नहीं दौड़ो है। और दो आवाज़ कहने के लिए वाव के साथ जो पहले आया हुआ होता है लेटर, उस पर ज़बर लगाते हैं, और ये बात आपको 12 खड़ी वाली प्लेलिस्ट में पता चल जाएगी। ठीक है, दाल वाव ज़बर दौ होता है, ये आपको मालूम है ऑलरेडी। जिसको जिसको नहीं मालूम वो आज समझ गया कि कैसे देखना है। ये चीज़ें देखना क्या है कि आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, चैनल चेक करना है, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाना है, उसके बाद वो वीडियोस देखनी है। ठीक है, तो हो गया दौड़ो। ठीक है, अब यह है पे ज़बर प और ये है इतना काफ, तो पे काफ ज़बर पक, रे और वाव पेश रो, ये हो गया पूरा पकड़ो। ठीक है, अब ये देखिए, ये है मीम और ये मीम ये जेर में, ये नून गुन्ना है पूरा, तो ये हो गया में। ठीक, अब यह है रे और बड़ी ये जेर रे, दौड़ो पकड़ो में रे, अब यह है छोटी है और बड़ी ये ज़बर के साथ हो गया है। ठीक है, यानी अब ये पूरी लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दौड़ो यानी एक वर्ड दौड़ो और एक वर्ड पकड़ो
में रे है। ठीक है, तो यानी एक यहाँ वर्ड लिखा जा रहा है उसमें रे है, तो ये बता रहे हैं कि रे है इसमें, यानी रे का यूज़ है, रे को इस्तेमाल किया गया है। ठीक, उसके बाद गाइस अगली लाइन देखिए यहाँ से, अलिफ मद आ, वाव पे हमजा है तो हो गया आओ, पे ज़बर प, रे और दो चश्मी है ड़ा, तो ये हो गया पूरा पढ़, पढ़। अब ये देख सकते हैं लाम और ये ज़ेर ले, लेकिन देख सकते हैं आगे नून गुन्ना आया है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये और नून गुन्ना आता है तो आवाज़ या तो ई होती है। ई कब होती है? जब ये छोटी ये होता है और ये बड़ी ये होता है तो ए हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ये अपने आप में समझने वाली बात है। तो लाम ये ज़ेर ले और नून गुन्ना मिला के हो गया लें, यानी आओ पढ़ लें। रे रे जे जे, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है काफ, फिर इतना है बड़ी ये, तो काफ बड़ी ये ज़बर के साथ हो गया कै, यह है सीन और फिर छोटी ये सीन छोटी ये सी, कैसी। ठीक है, इतना हुआ शीन, इतना हुआ काफ, है ना, इतना हुआ काफ, और ये हुआ लाम और बड़ी ये ज़ेर ले, तो शीन ज़बर श और काफ शक, लाम बड़ी ये ज़ेर ले, ये हो गया शक्ले। नून गुन्ना भी है तो ये पूरा हो जाएगा शक्लें, शक्लें। ठीक है, ये कॉमा है दोस्तों, तो इसको कॉमा ही पढ़ना है, बस कॉमा पढ़ना नहीं होता, रुकना होता है यहाँ पे। जैसे कैसी शक्लें, कॉमा जब भी आता है थोड़ा सा हम ठहरते हैं रीडिंग करते वक्त। अब यह है दाल ज़ेर दी और काफ और दो चश्मी है, ख हो गया इतना, तो दी और ख को मिलाओ तो हो गया दिख। यह ते, दो नुक्ते के साथ ते और बड़ी ये ज़ेर ते, दिखते। काफ है ना, फिर बड़ी ये ज़बर कै, सीन बड़ी ये ज़ेर से, कैसे। ठीक है, अब यह है जे, सीन बड़ी ये ज़ेर से, यानी जे से, जे और अलिफ ज़बर जा, छोटी है और दाल हो गया ज़ेर के साथ हिद, जाहिद। जाहिद कोई भी नाम हो सकता है, यू नो वेरी वेल। तो ये कहना चाहते हैं कि जे से जाहिद, यानी जाहिद में जे आ रहा है यहाँ पे लेटर जो है। फिर आगे कहते हैं कॉमा के बाद जे, सीन बड़ी ये ज़ेर से, जे वाव पेश जो, ये और अलिफ या, ये अलिफ ज़बर या, जो या, यानी जे लेटर से जाहिद होता है और जे लेटर से ही जोया होता है। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि ये जोया और जाहिद में जे लेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए गाइस ये है जे, सीन बड़ी ये ज़ेर से। अब देखिए जे, अब देखिए ये छोटी ये भी हो सकता है, दो नुक्ते के साथ नीचे दो नुक्ते आ गए ना, बड़ी ये भी हो सकता है। तो वाव रे ज़बर वर, तो ये देखिए वर तो हो गया, लेकिन जे ये जीवर या जे बड़ी ये ज़ेर जेवर, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये वर्ड जीवर ना होकर जेवर है, यानी जो औरतें सोने चांदी के जेवर पहनती हैं ये वही वर्ड है। तो जेवर यानी जे से जेवर, और जे से, अब देखिए जे है, ये है, बे अलिफ बा है। भाई यहाँ तक तो आप पढ़ ही लेंगे ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते होंगे तो। जे ये छोटी ये है या बड़ी है हम नहीं जानते, लेकिन बे अलिफ बा इतना तो कोई भी जानता है क्योंकि बहुत इजी होता है ये बे अलिफ बा। तो देखिए जे बड़ी ये ज़ेर ज़ेबा या जे छोटी ये ज़ेर ज़ीबा, तो ज़ीबा या ज़ेबा, जाहिर है ज़ेबा नाम होता है, ज़ीबा नाम नहीं होता दोस्तों। ठीक है, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैंने अब तक
उर्दू पढ़ी या मुसलमानों के नाम देखे सुने तो ज़ीबा नाम नहीं होता, ज़ेबा नाम होता है। तो ये वर्ड ज़ेबा ही है। तो ये कहना चाहते हैं इस लाइन में कि जे से जेवर और जे से ज़ेबा। ठीक है। अब देखिए यह है ज़। तो देखिए जे और अलिफ ज़बर ज़ा, लाम और छोटी है ला, ज़ाला। ज़ाला मतलब क्या होता है? बर्फ़बारी को हम ज़ाला बोलते हैं, जो कश्मीर वगैरह में पड़ती है या हिमाचल वगैरह में पड़ती है सर्दियों के दिनों में। ठीक है। जे अलिफ ज़बर ज़ा, लाम छोटी है ला, ज़ाला। अब देखिए यह है मीम और यह है बड़ी ये ज़ेर के साथ में, नून गुन्ना है तो हो गया में। यानी ये वर्ड है कि ज़ाला में ते और मीम पेश तुम। ठीक है। दाल बड़ी ये ज़ेर दे, और इतना है काफ और इतना है दो चश्मी है, तो इतना हो गया मिला के फ़िलहाल देख। लेकिन वाव भी है तो हो गया देखो। ठीक है। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं ज़ाला में तुम देखो, जे छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। तो ये लाइन हो गई एक, यानी एक बात बताना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि ज़ाला ये वर्ड जो है में तुम देखो जे है, यानी इस वर्ड में जे है, जे। ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, जे छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, जे है, जे है, जे है, जे है। ठीक है। अब देखो अलिफ मद आ, वाव पे हमजा है तो हो गया आओ। ठीक है। पे है यानी इतना लिया पहले ऊपर और फिर नीचे 3 नुक्ते लगाया तो हो गया पे। रे और 2 चश्मी है तो हो गया पढ़। फिर लाम और ये ज़ेर ले, नून गुन्ना आया तो हो गया लें। यानी ये लाइन हो गई पूरी आओ पढ़ लें। रे, रे, जे और जे। और मैंने अपनी तरफ से बोला है दोस्तों, रे रे जे जे। तो ये एक नज़्म है और छोटे बच्चों के लिए है, या ये उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, ज़ाहिर है समझ रहे हैं वो, कि जिनको उर्दू रीडिंग करनी सीखनी है। ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं रीड आउट करता हूँ, है ना, फटाफट से। तो नज़्म है आओ पढ़ें हम, आओ पढ़ लें रे रे जे जे, कैसी शक्लें दिखते कैसे, रे से रहमत, रे से रुस्तम, रे से रौनक, रे से रेशम, पेड़ों जोड़ों मेले है, दौड़ो पकड़ो मेले है, आओ पढ़ लें रे रे जे जे, कैसी शक्लें दिखते कैसे, जे से जाहिद, जे से जोया, जे से जेवर, जे से जेबा, ज़ाला में तुम देखो जे है, जे है, जे है, जे है, जे है, आओ पढ़ लें रे रे जे जे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ये एक नज़्म की तरह है। ठीक है। और छोटे बच्चों के लिए यानी फर्स्ट क्लास वालों की ये बुक है। और अगर ये बुक चाहिए, PDF चाहिए, इसकी डाउनलोड कर लीजिए ncrt.nic.in पर ये बुक आपको, या स्कैन कर लीजिए तो ये बुक आपको मिलेगी। ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।